हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैप्सूल कोर्स ऑन जेनेटिक्स बाय रॉकेट साइंस। सो आज है हमारे इस जेनेटिक्स के बेहतरीन से कोर्स का डे वन। ठीक है, एंड डे वन इज़ अलॉटेड टू बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स बिकॉज जेनेटिक्स एक बहुत बड़ी यूनिट है। लिटरली आपके सिलेबस में सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, बट ये 2 चैप्टर्स किसी दूसरे चैप्टर मतलब बायो के किसी दूसरे 4-5 चैप्टर्स के बराबर है। ठीक है, इसकी वेटेज ही नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए है। साथ ही साथ जेनेटिक्स एक एंडलेस यूनिट है जिसका कोई एंड ही नहीं है, बट हमें लिमिटेड वे में पढ़ना है। साथ ही साथ हमें अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है। ठीक है, बहुत से बच्चों ने क्लास 10th में बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स पढ़ रखा होता है। ठीक है, बट स्टिल एक बार उसकी रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, ये कोर्स हमारा फ्रेश स्टार्ट हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है, एंड यूट्यूब पर ये कोर्स अवेलेबल रहेगा फॉर एवर। एंड इसकी जो नोट्स हैं वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेंगी। उसमें एक सेक्शन अभी क्रिएट नहीं हुआ, क्रिएट हो जाएगा थोड़ी देर में, जेनेटिक्स कैप कोर्स ऑन जेनेटिक्स के नाम से। फाइन। सो अगर आपने इसका ओरिएंटेशन वीडियो नहीं देखा है तो 7 मिनट का ओरिएंटेशन वीडियो है, उसको दिखाइए एंड उसके बाद यहाँ पर आप आ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आज हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आपका पहला चैप्टर है, एंड उसी के अंदर हमने इंक्लूड कर दिया है कुछ अपनी तरफ से। एनसीईआरटी में ये चीज़ नहीं है, बट हम अपनी तरफ से आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जाननी। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? जेनेटिक्स ही तो पढ़ रहे हैं। जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स, और सेल स्टडी और स्टडी ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब ये इतनी सारी टर्म्स इस एक डेफिनेशन के अंदर आ गई, तो इन सबको भी एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले क्या है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? पेरेंट्स से प्रोजेनी तक जब चीज़ें पहुंचती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है, उसकी आंखें हैं ब्लू। ठीक है, और ये उसकी आंखें हैं ब्लू। ठीक है, एंड ही गॉट मैरिड टू अ गर्ल जिसकी आंखें थी ब्लू, उसकी आंखें भी ब्लू ही थी। ठीक है, ये देखिए ब्लू आइज यहाँ पे बन गई है। एंड देन जब उनके बच्चे होते हैं, जब वो फर्स्ट प्रोजेनी आती है, उनके बेबीज़ होते हैं, तो उनकी आंखें भी आपकी ब्लू ही आती हैं। अब ये कोई गिफ्ट थोड़ी ना है कि पेरेंट्स ने आपको पैक कर कर दिया, ये लो बेटा ब्लू आंखें। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो क्या चीज़ है जो इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि हम काफ़ी हद तक अपने पेरेंट्स के सिमिलर दिखते हैं? आपने बहुत बार ये सुना होगा दैट आप अपने पापा के सिमिलर दिखते हैं, आप अपनी मम्मी, आपकी जैसे बाल आपके मम्मी जैसे है, आपका कलर, जो स्किन का कलर है वो आपके फादर जैसा है, आपके फेशियल फीचर्स आपकी मदर जैसे या फादर जैसे। तो ये क्या है? इसी चीज़ को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, जो चीज़ हमारी पिछली जनरेशन से हम तक पहुंची, ठीक है, एज इट इज़, वो क्या है? हमारी इनहेरिटेंस होती है एक तरीके से। ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेट्स। आगे बात करते हैं वेरिएशंस की। अब वेरिएशंस क्या है कि अब मान लीजिए कि अब आपके पेरेंट्स हैं। ठीक है, आप क्या बिल्कुल अपने पेरेंट्स की कार्बन कॉपीज़ हैं? नहीं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो अलग है ना, तो वो क्या है? वो है वेरिएशन। जैसे सपोज योर फादर के पास ए टाइप ऑफ कैरेक्टर्स है और आपकी मदर के पास बी टाइप ऑफ कैरेक्टर्स है। ठीक है, ए कैरेक्टर्स, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसको हम इस तरीके से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपके फादर हैं, ठीक है, एंड दिस इज़ योर मदर, एनीवन्स मदर। ठीक है, ऑब्वियसली कोई एक बॉय है, कोई एक गर्ल है। ठीक है, एंड उसके पास यहाँ पे ये कैरेक्टर्स हैं, कुछ कोई भी एक कैरेक्टर, ऐसा एक कैरेक्टर है। ठीक है, और एक आपके पास यहाँ पर एक ये वाला कैरेक्टर है फादर के पास। ठीक है, एंड सेम मदर के पास यहाँ पे कैरेक्टर हैं 2 अलग अलग। ठीक है, एक कैरेक्टर, ओ ज़्यादा हो गया, यस, वेट अ मिनट प्लीज़। मदर के पास ऐसा एक कैरेक्टर है, एंड आपके फादर के पास कुछ ऐसा एक कैरेक्टर है। ठीक है, यस, दिस टाइप। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पे क्रॉस हुआ, इन दोनों की प्रोजेनी हुई। ठीक है, ठीक है, एंड अब आपके पास जो एक बेबी बना वो कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, एक कैरेक्टर आपका इसमें फादर का आ गया। ठीक है, एंड एक कैरेक्टर इसमें मदर का आ गया।
एक कैरेक्टर फादर का एंड एक कैरेक्टर मदर का। अब क्या ये अपने फादर या मदर में से किसी के भी बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है? नहीं, उनके जैसे कुछ कैरेक्टर्स इसमें शो हो रहे हैं बट एग्जैक्टली उनके जैसा नहीं दिख रहा। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक्सेप्ट ट्विंस, कोई भी दो इंडिविजुअल एक दूसरे के एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकते। ठीक है, वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेसिस के, मतलब इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ये बोला जाता है, वेरिएशन के कॉन्सेप्ट पर। तो ये होता है वेरिएशन, जब हमारी इनहेरिटेड ट्रेड्स डेविएट हो जाती हैं तो वो वेरिएशन हो जाती है। सबसे ज़्यादा वेरिएशन हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंदर आती है। ठीक है, आगे बात है कैरेक्टर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कैरेक्टर और ट्रेट में, कि भाई ट्रेट क्या है और कैरेक्टर क्या है। तो कैरेक्टर जो है आपका एक हेरिटेबल फीचर होता है अमंग द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग्स, कि आई का कलर, ठीक है, आई का क्या है, कलर, ये सिर्फ एक कैरेक्टर है। ठीक है, अब वो कलर जो है आई का, वो ब्राउन होगा, ब्लू होगा, ब्लैक होगा, ग्रे होगा, वो हो गए आपके ट्रेट्स, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स। यानी कि एक कैरेक्टर के अंदर ग्रुप ऑफ ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइट आपका एक ट्रेट है, हाइट आपका क्या है, एक ट्रेट है। अब उसमें सॉरी, हाइट आपका एक कैरेक्टर है, हाइट आपका क्या है, कैरेक्टर है। और उसके पास हमारे पास दो ट्रेट्स यहाँ पर होते हैं, टॉल एंड ड्वार्फ। एक होता है हमारा टॉल और एक होता है हमारा ड्वार्फ। सिंपल। नाउ आगे बढ़ते हैं एलील पर। अब एलील क्या होता है? सिमिलरली यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन क्रिएट होती है बिटवीन जीन्स एंड एलील्स। तो सबसे पहले जीन्स देख लेते हैं एंड देन हम एलील्स देखेंगे। तो यहाँ पे सपोज करते हैं ये आपका एक क्रोमोसोम है, ठीक है, एंड वेट, ठीक है। अब क्या ये पूरा क्रोमोसोम जीन है? नहीं, जीन्स की अपनी स्पेसिफिक जगह होती है एक क्रोमोसोम पर। हर एक क्रोमोसोम, पूरा क्रोमोसोम कभी जीन नहीं होता। क्रोमोसोम्स जो जीन्स होते हैं हमारे, वो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं उनके लिए। फाइन, ये बात समझ आ गई। नाउ आगे हम बात करें तो ये जीन्स जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनकी स्पेसिफिक पोजीशन को हम बोलते हैं लोकस। इसकी स्पेसिफिक पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? लोकस। ठीक है, ये क्या है, हमारा जीन है। ठीक है, ये क्या है, हमारा जीन। अब जीन और एलील में क्या फ़र्क होता है? अब ये इस जीन को थोड़ा जूम आउट करते हैं तो ये है हमारी जीन। अब ये जीन जो है ये दो तरीके की हो सकती है। ठीक है, ये कितने तरीके की हो सकती है? दो तरीके की हो सकती है। ठीक है, एक आप मान लेते हैं ये वाली, एक है ये ऐसी, एक ही जीन है ये वही जीन है। और एक है हमारी, मान लो ऐसी, जीन वही है ये, दोबारा बोल रहा हूँ कलर से पता है ना। ठीक है, तो ये मान लो हमारी जीन थी ए, जीन ए, और ये शो कर रही थी हाइट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाइट शो कर रही थी, HEIGHT, हाइट शो कर रही थी। अब ये वाली जो जीन है ये आपकी टॉल हाइट शो कर रही है, टॉल। और ये वाली जो नीचे वाली है ये आपकी क्या शो कर रही है? ड्वार्फ। तो ये आपके क्या हो गए? आपके हो गए एलील्स। ये दो तरीके की अलग अलग जीन्स हैं जो अलग अलग ट्रेट्स को कैरी कर रही हैं। ठीक है, तो जीन जो है वो आपका एक मास्टर ग्रुप है, इसके अंदर आपके दो मतलब दो या दो से तीन भी आ सकते हैं, दो से तीन तरीके की जीन्स आती हैं। टाइप ऑफ जीन्स आर नोन एज व्हाट? एलील्स। एक बार इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, एग्जाम्पल कैपिटल T फॉर टॉल एंड स्मॉल t फॉर ड्वार्फ, आर टू एलील्स ऑफ अ जीन फॉर अ कैरेक्टर हाइट। यानी कि ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, यानी कि एक और एक उसका उल्टा, इस तरीके की जो जीन्स, दोनों है जीन्स बट इंडिविजुअली इनको हम क्या बोलेंगे? एलील बोलेंगे, बिकॉज ये एक कैरेक्टर को कैरी कर रही है, एक ट्रेट को कैरी कर रही है। जीन एक कैरेक्टर के लिए होता है, एलील एक ट्रेट के लिए होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। तो होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस मतलब, सो सबसे पहले होमोजाइगस देखते हैं। ये क्या है? द कंडीशन इन विच क्रोमोसोम पेयर कैरी सिमिलर एलील ऑफ जीन, ऑल्सो नोन एज व्हाट? प्योर लाइन। ये जो वर्ड है ये आपका एनसीईआरटी में यूज हुआ है। जब हम इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन एंड मेंडल्स एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं तो उसमें ये वर्ड यूज हुआ है, प्योर लाइन। प्योर लाइन मतलब आपके पास दो मतलब, क्योंकि देखो एक क्रोमोसोम में एक जैसी दो जीन्स होंगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ग्रुप ऑफ
क्रोमोसोम्स होते हैं तो 2 जीन्स होंगी, ठीक है। तो अगर वो प्रॉपर कैपिटल टी यानी कि डोमिनेंट है और प्रॉपर स्मॉल टी यानी कि रिसेसिव है, तो ये आपकी प्योर लाइन या फिर होमोजाइगस होगी, ठीक है। अब ये डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है भैया, तो ये भी देख लेते हैं, अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव के बारे में देख लेते हैं। तो डोमिनेंट एलील वो होता है, डोमिनेंट डोमिनेंट तो क्या कभी जीन डोमिनेंट हो सकता है? नहीं, क्योंकि एक कैरेक्टर के लिए हमारे पास तो एक ही जीन है, तो क्या वो एक ही जीन अपने ऊपर ही डोमिनेंट होगा? नहीं। डोमिनेंट क्या होते हैं? एलील्स हमेशा डोमिनेटिंग या रिसेसिव होते हैं। अब डोमिनेट क्या होता है? मान लो आप दो बच्चों को खड़ा कर लो, ठीक है। एक है 9th क्लास का, ठीक है, और एक है आपकी तरह 12th क्लास का। प्रोबेबली आप 12th क्लास में होंगे अगर इस कोर्स को फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है। एक क्लास में इनके ग्रुप्स को बिठा दो, ठीक है। अब क्लास में क्या होगा, किसकी चलेगी? ज़्यादातर केसेस में तो 12th वालों की ही चलेगी, बिकॉज वो पावर में भी अच्छे खासे उनसे बड़े होंगे, ठीक है, और मस्कुलर पावर में भी, एंड उनको नॉलेज भी उनसे ज़्यादा होगी, वो उम्र में भी उनसे बड़े हैं, तो चलेगी किसकी? 12th वालों की। तो 12th वाले यहाँ पे क्या हो गए? आपके डोमिनेटिंग हो गए। और यहाँ पे जो 9th वाले थे बेचारे, इनकी चल नहीं रही, ठीक है, इनकी क्या चल ही नहीं रही, तो ये क्या हो गए? रिसेसिव हो गए। RECESSIVE, ये क्या हो गया? आपके रिसेसिव हो गए। तो ये क्या हो गया आपका? डोमिनेंट और रिसेसिव का ये हो गया फंडा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अब ये अपने आप को एक्सप्रेस कब करते हैं? जब एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव होगा, तो ये इसमें हमेशा डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तभी तो डोमिनेंट बोला है ना उसको। बट जब 9th और 9th वाले ही आपस में बैठेंगे, तो भाई 9th वाले ही तो एक्सप्रेस करेंगे, सिर्फ जो भी होगा 9th वालों की मर्जी से ही होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? तभी इसी केस में सिर्फ और सिर्फ आपके कौन शो होते हैं? रिसेसिव ट्रेड्स शो होते हैं। अब इनकी जो सिंबल्स इनको प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें एक ट्रेड के लिए जो डोमिनेंट होता है उसके लिए कैपिटल लेटर यूज़ होता है, और जो रिसेसिव होता है उसके लिए स्मॉल लेटर। ये आपका जैसे हाइट के लिए हो गया, तो ड्वार्फ के लिए डी यूज़ नहीं करते। ये जो ऐसे ड्वार्फ है तो इसके लिए हम डी यूज़ नहीं करते, इससे बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि है ना, ऑब्वियसली। तो अपने वापस नोट्स पे पहुँचते हैं। होमोजाइगस हो गया, ये ट्रू ब्रीडिंग भी इनको बोलते हैं, जैसे टी कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई एट्सेट्रा। इसके बारे में और आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे और हमारे पास टर्म आती है हेट्रोजाइगस, तो इसमें पता लग रहा है कि कंडीशन जिसमें क्रोमोसोम पेयर डिसिमिलर एलील्स को कैरी करते हैं, ठीक है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई एग्जाम्पल। अब हेट्रोजाइगस के अंदर हमेशा कौन अपने आप को शो करता है? हमेशा कौन शो करता है? डोमिनेट वाला। तो इन हेट्रोजाइगस लिख देता हूँ, हेटेरोजाइगस में आप अपने आप को कौन शो करता है? हमेशा डोमिनेटिंग शो होता है। तो जैसे मैं एग्जांपल में कैपिटल टी वाला शोज इटसेल्फ, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है। आगे ये डोमिनेट रिसेसिव तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो हेट्रोजाइगस में अपने आप को शो करे वो क्या है? डोमिनेट है, और जो होमोजाइगस में अपने आप को शो करे वो क्या है? रिसेसिव है, ठीक है। अगला देखते हैं फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो कहाँ देखें? यहाँ पर ही देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, यस। तो यहाँ पर जीनोटाइप एंड फिनोटाइप देख लेते हैं। अब देखो क्या है, एक ट्री है, ग्रीन कलर ले देते हैं, एक ट्री है, वो क्या है? आपका टॉल, ठीक है। और दूसरा ट्री है, वो भी आपका क्या है? टॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरा ट्री है आपका, वो भी क्या है? टॉल ही है ना। अब इसमें से कौन सा आपका कैपिटल टी वाला है और कौन सा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब देखो दोनों है तो टॉल ही, ठीक है। तो बाहर से ये कैसे दिखते हैं? ये इनका क्या होता है? फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। तो ये इन दोनों का क्या हो गया? फिनोटाइप, ठीक है। एंड
अब अगर हम इनके अंदर जाएं, यानी कि इनके क्रोमोसोमल अरेंजमेंट को देखें, तो सपोज कर लो ये वाला जो टॉल ट्री था हमारा, ये कैपिटल टी वाला है, एंड ये वाला जो था ये आपका कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है। ठीक है, ये आपका कैपिटल टी, ये आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये दोनों इसके क्या हो गए, ये दोनों इसके हो गए जीनोटाइप, यानी कि जीन्स के अरेंजमेंट को यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखें तो इनका फिनोटाइप तो एक जैसा है, बट जीनोटाइप क्या है, अलग अलग होता है। क्या होता है, जीनोटाइप अलग अलग होता है। ठीक है, तो यानी कि हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि सिमिलर अपीयरेंस वाले जो चीज़ें हैं उनका जीनोटाइप हमेशा सेम हो, उनका जीनोटाइप अलग हो सकता है। बिकॉज हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमेशा कौन शो होता है, डोमिनेंट वाला शो होता है। आई होप इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक टूल होता है विच इज़ कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के बारे में भी हम इसी में पढ़ेंगे, पहले पढ़ा देंगे क्योंकि अभी पढ़ रहे तो टेस्ट क्रॉस के बारे में अभी पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी टेस्ट क्रॉस के बारे में भी जानते हैं, तो अभी इसको ख़त्म करते हैं पहले। आगे हमारे पास है हाइब्रिड। हाइब्रिड्स क्या होते हैं, एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड बाय मेटिंग ऑफ जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट्स। ठीक है, अब मान लो जैसे आपका कैपिटल टी वाला था, उसको स्मॉल टी वाले से करा, तो उसका तो चलो कोई हाइब्रिड बना नहीं, बट कई कंडीशंस में क्या होता है, ड्वार्फ मिडल, ये आपका ह्यूमंस में होता है कि बहुत टॉल आपका कोई पेरेंट है और बिल्कुल शॉर्ट पेरेंट है दूसरा, तो जो बच्चे की हाइट होती है वो हो सकता है मिडल में आ जाए, बीच में आ जाए, इंटरमीडिएट हो जाए। ठीक है, तो ये हाइब्रिड हो गया एक तरीके से। अगला है पनेट स्क्वायर। अब पनेट स्क्वायर किसने दिया था, ये यही लिख देता हूँ। पनेट स्क्वायर आपका दिया था RC पनेट ने, इसका नाम साइंटिस्ट का इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, MCQ में पूछ सकते हैं आपसे। तो ये इट इज़ गिवन बाय व्हाट, हुम, RC पनेट, RC पनेट, PUNNET। भाई ये हमारा हो गया। आगे हम बात करते हैं पनेट स्क्वायर के बारे में। तो देखो जब भी क्रॉसेस होते हैं, कहाँ बनाऊँ यार, वेट, जब भी क्रॉस होते हैं दो के बीच में, ठीक है, तो बड़ी कन्फ्यूजन, मान लो अभी तो सिर्फ हमारे पास छोटे छोटे ये कैरेक्टर्स ही हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो बट जब बहुत सारे कैरेक्टर्स को हमें कंपेयर करना होगा तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक ऐसा क्रॉस सा एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम अपने जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ स्मॉल टी और स्मॉल टी का। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको हम क्रॉस करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ से हम इसको क्रॉस करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। यहाँ से हम इसको करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ से इसको करवाएंगे तो स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो ये इससे हम इजीली रिजल्ट्स को निकाल सकते हैं। क्रॉस बनाने में बहुत डिफिकल्टी होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हमारा पनेट स्क्वायर। अब यस, सो अब हम टेस्ट क्रॉस के बारे में जान लेते हैं। देखो ये तो हमने कर लिया पनेट स्क्वायर के बारे में, सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आपकी यहाँ पे खत्म हो गई। तो इन टर्मिनोलॉजीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। एंड अब अपना टेस्ट क्रॉस देख लेते हैं। तो टेस्ट क्रॉस के लिए आई वॉन्ट स्क्रीन लेते हैं। तो टेस्ट क्रॉस यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए बिकॉज ये आपको PDF में नहीं मिलेगा। टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। अब देखो टेस्ट क्रॉस है क्या। अब मान लो आपको कोई भी एक प्लांट दे दिया एंड आपको बता दिया कि ये टॉल है। ठीक है, आपको बता दिया कि ये टॉल है, मतलब बता दिया कि वो तो दिख ही रहा होगा कि ये टॉल है। फिनोटाइप आपको पता है, बट यू वांट टू नो इट्स जीनोटाइप। अब आपको क्या चाहिए, इसका जीनोटाइप चाहिए। अब जीनोटाइप तो आप ऐसे देख के बता नहीं सकते, एंड ना ही कोई माइक्रोस्कोप है कि आप जाके जीन को भी देख लो कि ये किस तरीके की जीन है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमें मेंडल ने क्या दिया, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस, तभी इसका नाम है टेस्ट। अब इसका क्या होता है कि मान लो ये किसी भी तरीके का फिनोटाइप वाला है, सॉरी जीनोटाइप वाला है, तो दो ही तरीके के पॉसिबल है, एक कैपिटल टी और दूसरा हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये नीचे लिखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब इसमें इन दोनों ही, मतलब इसको क्रॉस करवाओ आप होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव मतलब एक ड्वार्फ प्लांट के साथ आप इसको क्रॉस करवा दो। अब देखो यहाँ पे हम पनेट स्क्वायर बनाते हैं इसका।
इसका पनेट स्क्वायर अगर हम यहाँ पे बनाएं तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी यहाँ पर है, यहाँ पे भी कैपिटल टी है, यहाँ पे स्मॉल टी, एंड यहाँ पे भी आपका क्या है, स्मॉल टी। अब यहाँ से आपको कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा यहाँ पे, एंड सेम यहाँ पर भी वही मिलेगा, यहाँ पर भी वही मिलेगा, यहाँ पर भी वही मिलेगा, ठीक है। एंड अब यहाँ पर जब हम इसको क्रॉस करवाते हैं अपने होमोजाइगस रिसेसिव से, तो ये इसका भी पनेट स्क्वायर बनाते हैं। तो इसका पनेट स्क्वायर जब हम बनाते हैं तो यहाँ पर हमें एक तो कैपिटल टी स्मॉल टी है और स्मॉल टी है। तो यहाँ पे देखिए तो हमें मिल रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो अब देखो रिजल्ट आपको मिलेगा क्रॉस करवाने के बाद, रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ये दो रिजल्ट आपके पास आ गए। अब देख लो कि किस में क्या रिजल्ट आ रहा है। अगर सारे आपके टॉल निकल आते हैं तो ऑब्वियसली वो आपका होमोजाइगस होगा टॉल, ठीक है। और अगर आपके दो टॉल और दो ड्वार्फ निकलते हैं, यानी कि दो आपके डोमिनेटिंग कैरेक्टर वाले और दो आपके रिसेसिव कैरेक्टर वाले, 50-50% का रेशियो आता है, तो आपके पास जो आपके प्लांट है या ट्री है आपके पास, वो आपका हेट्रोजाइगस टॉल होगा। ऐसे ही आप अलग अलग ट्रेड्स एंड अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए भी देख सकते हो। तो यही है टेस्ट क्रॉस, एक सॉल्यूशन था किसी भी फिनोटाइप का जीनोटाइप निकालने के लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जैसे कि मैंने ओरिएंटेशन में बोला था कि शॉर्ट वीडियोस होंगी, ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं होंगी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। इस चैप्टर की कोई लिमिट ही नहीं है पढ़ने, अगर डिटेल में पढ़ने जाए तो, बट हमें लिमिटेड पढ़ना है। यही एक कला होती है कि आप बायो के अंदर लिमिटेड कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड यही सिलेक्शन के आपको करीब लेके जाती है, ठीक है। सो विद दिस नोट, गुड बाय एवरीवन, हैव अ